अस्सलाम वालेकुम फूफो जी। आप तो डर जाते हैं। नहीं नहीं, आपने कहा ना कि आपको करना पड़ेगा, तो मैं यही समझा कि अगर नहीं करूंगा तो आप गोली मार देंगे। हाय हाय, कहने लगी जाकर अपनी माँ से कह दे फरहाद जिंदा रहा तो महमल उसकी। जान की दुश्मन से मोहब्बत हो गई है इसके मुंह पे थप्पड़ मारिए। रहने दो ना मैम। 70 सालों में 222 लोग मारे जा चुके हैं। 223। मैंने सुना है इफ्रा भी मर गई। मैं हम दोनों के खानदानों की बात कर रहा हूँ। यू आर राइट। तो किसी और खानदान की। महमल की बात करें? नहीं, महमल की बात आप सिराज अमृतसरी से करें। मतलब इनकार कर रहे हैं आप? ऑफ कोर्स नॉट। मैं आपको सही रास्ते पे लगा रहा हूं। मैं मोहब्बत के बारे में इतना जानता नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि उसे किसी के दिल में नहीं डाला जा सकता। सुना है वो खुद से हो जाती है और फिर हो जाती है। ये तो फिर करना पड़ेगा आपको। वरना आप गोली मार देंगे। अरे नहीं नहीं, आप तो डर जाते हैं। नहीं नहीं, आपने कहा ना कि आपको करना पड़ेगा, तो मैं यही समझा कि अगर नहीं करूंगा तो आप गोली मार देंगे। तो फिर हो जाएंगे 224। खैर, ताल्लुक तो मेरा भी आपके खानदानों से नहीं है, पर जान जाने से तो ताल्लुक है। जान तो जाएगी। हाँ, हो भी सकता है। देखा, तो हो गए ना 224। क्या मतलब? मैं बुजदिली दिखा के बच गया, तुम इस मारिया मुझे ताने देकर मार डालेगी। अब तो आप बुलाइए ना अपने आदमी। कभी कभी मुझे भी लगता है बुजदिलों की तरह जीने से मर जाना ही अच्छा है। आपको डर नहीं लग रहा? लग रहा है। जान जाने से किसको डर नहीं लगता। आई हैव ओनली 2 ऑप्शंस। क्या मैं आपकी गोली से मरूं या मिस मारिया के तानों से? आई थिंक आई शुड टेक द फर्स्ट ऑप्शन। चलिए, 1-2 आदमी मरेंगे तो फिर हाजिर होऊंगा। किस लिए? आपको बताने कि एक टीचर की जिम्मेदारी होती है शहर में होने वाले खून खराबे को रोके। समझाइए महमल को, वो हम दोनों खानदानों को इस गुनाह से रोक सकती है। चाय नहीं पियेंगे आप? अगली बार आऊंगा तो पीऊंगा। अगली बार फिर आएंगे आप? अगली बार मत आइएगा, मैं चाय बनाऊंगा ही नहीं। ये मिस मारिया हैं। मिस मारिया, आप आ जाएं, गर्मा गर्म चाय तैयार है। अस्सलाम वालेकुम फूफो जी। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ फूफो जी। माशाल्लाह, जच रहे हो। शुक्रिया फूफो जी। तुम भी आते हो यहाँ? पहली दफा आया हूँ। जैसे खबर मिली आप दोनों आई हैं, भागा भागा आ गया। अरे जरा भी नहीं डरे? डर ही नहीं लगा। जब से लगता है इसके बगैर जीऊंगा तो मर जाऊंगा, तब से कोई मरने की बात भी करता है तो हंसी आ जाती है। लो, जान की दुश्मन से मोहब्बत हो गई है इसके मुंह पे थप्पड़ मारिए। रहने दो ना मैम।
इतनी हदें फैलांग कर सामने तो आया है। मुंह भर के फुप्पो जी भी कह रहा है, तो जी लेने दो इसको थोड़ी देर। सिक्योरिटी को मैं दूर खड़ा करके आया हूँ और कह दिया कि पप्पू जी अगर मेरी जान भी लेंगे ना, सब मेरी जान जाते हुए देखते रहना। ये लो तबरक खा। और जी भर के देख लो इसे। तुम्हारे मर जाने पर प्यार आ रहा है मुझे। मुनीर, गार्ड्स को भेज। ठहर जाओ ना मेहमान। जी खुश हो गया तुमसे मिलकर। तो फिर मैं रिश्ता पक्का समझूं? हाँ ना, जाकर माँ को बता दे। सुरैया कह रही थी तेरा फरहाद जिंदा रहा तो मैं अमल उसकी। जा मेरा बेटा, जीते जी बोल दे जाकर। शुक्रिया पप्पू। तुम कहाँ से आ रहे हो? पीर मक्की से। तुम कब से जाने लगे वहां? मेरी जासूसों ने बताया कि वो आती है वहां। गया तो आई भी थी, अब रेगुलरली जाया करूंगा। अच्छा रुको, सुरैया नहीं आई थी साथ? उन्हीं से तो बातचीत करके आया हूँ। उनसे बातचीत? दुआएं देकर भेजा है, तबरुक भी दिया है। तो क्या बातचीत हुई उनसे? साल बनकर गया था, रिश्ता मांगा मेमल का। और उनने तुम्हें जिंदा वापस भेज दिया? कहा ना, दुआएं देकर भेजा उन्होंने। मैंने भी इतने प्यार से पप्पू जी कहा कि पिघल ही गई एकदम। अरे मरण मिट्टी चढ़ी है तुम्हें। मौत से ना डराए अम्मी, यहाँ अब्बा मान नहीं रहे और आपसे कुछ होगा नहीं। मैंने सोचा मेरे पेट का दर्द है, दवा खुद ही ढूंढता हूँ। पता करो ये बचकर कैसे आ गया। क्या? तुम बचकर कैसे आ गए? है ना हैरत की बात? यू नो व्हाट, वो अब मेरी अच्छी वाली पप्पो बन गई है। अब्बा के सामने ना कहना कि वो तुम्हारी पप्पो बन गई हैं। क्यों? क्रश थी अब्बा का सुरैया बेगम। ओए ओए, अम्मी को पता है? अम्मी को ही तो पता है, हम दोनों तो बात करके भूल जाएंगे। बनता है यार, क्या पर्सनालिटी है। ऊपर से जब बात करती है ना, तो साइलेंसर वाले पिस्टल के फायर की आवाज आती है। कसम से मैं तो कहता हूं सिराज अमृतसरी को पंटर पालने और बंदूकें रखने की जरूरत ही नहीं है। पप्पो तो बातों से ही मार देती है। तुम पर किया फायर? हाँ ना, मैंने रिश्ता मांगा तो बोली। क्या मांगा? रिश्ता यार, तेरा भाई मरता है उस जलपरी पर। तो मतलब जंग होने वाली है? तो क्या बोली? हाय हाय कहने लगी, जाकर अपनी मां से कह दे फरहाद जिंदा रहा तो महमल उसकी। तब मुझे भी लगा जंग शुरू होने वाली है। अब रात में अब्बा से बात करूंगा, कहूंगा हम दोनों की माशूकाएं दुश्मन के नरगे में फंस गई, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करें आप। क्या हुआ, डर गई? बुज़दिल कहीं की। कभी देखा है उसे गौर से? चमकते चांद जैसी है बिल्कुल। ये जो दिन चढ़ता है ना लाहौर में, उसके जाग जाने से चढ़ता होगा।
स्टॉप इट फरहाद। वो आग का दरिया है, पार उतरने की आरजू में तुम जलकर राख हो जाओगे। चल फुटो, शाबाश। वो आग का दरिया है तो मैं क्या हूं? पतंगा। शोले से इश्क कर बैठे हो तुम। हाँ, मैं वो तो नहीं जो तुम मुझे समझे।